द्वार पे आए हैं तो एक गिलास पानी पी लीजिए। कहाँ तेरे हाथ का पानी पीऊंगा। दरोगा जी ने आपको ऐसे गाली दी? और दिमाग काम ना करते हैं। अच्छा, आपका दिमाग काम नहीं करता। हाँ। 11 दिन टॉर्चर किया गया। आपको 11 दिन लगातार दरोगा जी ने मारा? हाँ, दरोगा है जी ने, और कोई नहीं थाने पे हमें और सब किसी सिपाही किसी ने नहीं मारा, सिर्फ दरोगा जी ही मारते रहे? बस दरोगा ही हमें टॉर्चर। ये तो पैसा लिए थे दरोगा साहब हरिंदर, जो भी पैसा लिए थे। अच्छा दोस्तों, अभी मैं हूँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जीयनपुर में, और जीयनपुर से एक ऐसी घटना सामने निकल करके आ रही है कि आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा और आप चौंक जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। हमारे बगल में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 13 महीने इन्होंने जेल में सजा काटी है, और बिना किसी गुनाह के, बिना किसी अपराध के ये जेल में रखे हैं। आखिर पूरी घटना क्या है, हम इनसे जानेंगे। आपका नाम? दीपू हमारा नाम है। ये आप 13 महीने जेल में क्यों रहे, क्या कारण था? 13 महीने यही हत्या और अपहरण के अपनी औरत में था। यानी अपनी पत्नी के अपहरण में और उसको मारने के जुर्म में आपको जेल भेज दिया गया। अब मैं वो हत्या आरोपी या कोई भी गलत काम नहीं किया था, और मेरी सास द्वारा ये मुकदमा दायर हुआ था। मेरी पत्नी का मामा है निरंजन, वो सब मिल के FIR किए थे। देखिए, पूरा मामला ये है कि इन पे ये आरोप लगाया गया था कि अपनी पत्नी का मर्डर करके और उनको कहीं गाड़ दिए हैं, कहीं छुपा दिए हैं। इनकी सास ने इन पे मुकदमा दायर कर दिया था, FIR लिख दी गई थी, और उस समय इनको 13 महीने की सजा हो गई थी। अभी विचाराधीन में थे वो, तो हाई कोर्ट से जमानत पे हम आए हैं। अच्छा, हाई कोर्ट से जमानत पे आए हैं? जी। यानी कि अभी सजा आप काट के हैं और अभी भी सजा हो सकती है? हाँ नहीं, अब तो केस खत्म हो गया है। केस खत्म हो गया। जी, निर्दोष साबित हुए हैं, तब जाके FIR दर्ज हुआ है। लेकिन थाने पे जब हम लोग लेके गए थे तो नहीं सुनाई हुआ, और जब SP साहब के गए तो SP साहब ने ही सुना। तो और आपकी पत्नी जिंदा है? जी जिंदा है। और आपको कैसे पता कि आपकी पत्नी जिंदा है? जिंदा है, प्रशासन का सहयोग उसमें, और हम प्रयास किए थे। और चंद्रशेखर यादव थे 2022 में 9 तारीख को, नवंबर में, वही वहाँ से भिंड जिला से लाए थे। तो कोई, जैसे कि अगर पता चलता है सरकार को, जो भी पुलिस प्रशासन होती है, तो कहीं मर्डर की ऐसी बात सामने आती तो जांच पड़ताल होती है, और भी बहुत सारे कानूनी कार्रवाई होती है। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम लाश देखें या जो भी जांच कार्रवाई हो? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और एक तरफा मेरे ही तरफ खिलाफत हुई है, और आने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ, कुछ और मामला था क्या पहले से? बाद सुनवाई नहीं हुई तो मैं आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय बहुत लोग मनाए कि बेटा तुम्हारा, मीडिया वाले आए थे, लेकिन उस समय मेरा हिसाब दबा दिया गया था कि अब आगे चल जाएगा तो दरोगा साहब की नौकरी चली जाएगी। लेकिन नौकरी के चलते किसी का जान ले लेंगे आप, ये पहले बताइए। उस समय के दरोगा कौन थे? हरिंदर यादव। अब बताइए, दरोगा हरिंदर यादव जी थे, इन पे ये आरोप लगाया गया कि अपनी पत्नी को मार के कहीं गाड़ दिए हैं, जबकि ये सिद्ध भी नहीं हुआ। और दरोगा जी इनके घर पे आए थे, आप दरोगा जी उस समय जब आपके घर पे आए थे तो आपको मारे और भी थे, ऐसा कुछ आपने बताया? हाँ, घर पे थाने पर से लेके आए थे कि कहाँ गाड़े हो बताओ। अच्छा, दरोगा जी उस समय आए और आपसे पूछे कि तुम अपनी पत्नी की लाश को कहाँ पे गाड़े हो, और पूछे कि तुम बताओ कि कहाँ गाड़ के रखे हो? हाँ, तो हम बोले साहब अब द्वार पे आए हैं तो एक गिलास पानी पी लीजिए। अब हमारे द्वार पे ना आए हैं लेके, कहाँ तेरे हाथ का पानी पीऊंगा। दरोगा जी ने आपको ऐसे गाली दी? जी। अब बताइए, दरोगा जी को ये कहाँ से अधिकार हो गया कि एक गरीब आदमी को आप गाली देंगे, जबकि अभी उस पे जो आरोप लगा है वो सिद्ध नहीं हुआ है कि इसने अपनी पत्नी का मर्डर किया है या नहीं किया है। लेकिन दरोगा जी इतने पढ़े लिखे थे, इतने समझदार थे, यूपी पुलिस में थे और दरोगा की पोस्ट पे थे कि ऐसी अश्लील बातें और ऐसी गंदी गंदी गाली देते थे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर यही मेरी माँ थी, हम बोले थे अरे साहब मेरी माँ बहुत सीधा है, मत गाली वाली दीजिए। तब तक 2 चमाचा लगा दिए। अच्छा, आपको मारे भी? मार दिए। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ था कि आपने मर्डर किया कि नहीं किया, और मार भी दिया? 11 दिन थाने पे बैठाए थे। 11 दिन में हमें 11 दिन टॉर्चर किया गया। आपको 11 दिन लगातार दरोगा जी ने मारा? हाँ, दरोगा है जी ने, और कोई नहीं थाने पे हमें। और किसी सिपाही किसी ने नहीं मारा, सिर्फ दरोगा जी ही मारते रहे? बस दरोगा ही हमें टॉर्चर किया, और कोई थाने पर। सभी जानते थे कि सबको संदेह था कि लड़का बहुत सीधा है, ऐसा हरकत नहीं करेगा, लेकिन ये तो पैसा लिए थे। दरोगा साहब हरिंदर जो भी नाम के थे, वो पैसा लिए थे, अच्छा पैसा पाए थे, और पैसा के चलते अब बताइए हमारा हाल क्या। यानी आपकी पत्नी के घर वालों की तरफ से आपका ये आरोप है कि दरोगा जी ने पैसा लिया, और आप ये झूठा आरोप लगाया गया कि आप अपनी पत्नी का मर्डर किए और उनको कहीं दफना दिए, और उसके बाद आपको सजा हो गई। तो कोई आपने अपनी तरफ से कोई सुनवाई के लिए आपने कोई वकील या जो भी कुछ नहीं किया आपने? बहुत मेहनत किया, उस समय बहुत कुछ हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वो तो जजमेंट मिलने के बाद जब मैं निर्दोष साबित हुआ हूँ तब जाके सुनवाई हुआ है। अच्छा जी। और आप अपनी पत्नी को कहाँ देखे इस समय? पत्नी को 2022 में जब उपलब्धि हुई थी थाने पे,
जब वहाँ भिंड जिला से, तभी मैं देखा था। उस समय जब प्रयास किया कुछ बात करने का, तो लेडीज़ पुलिस थी, उस समय बात नहीं करने देगी, तुम बात नहीं कर सकते। हमें चलो ठीक है भाई, नहीं बात करने देंगे तो क्या करेंगे बात। अब बताइए, उत्तर प्रदेश का कानून इतना ऐसा हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति जुर्म नहीं भी करता तब भी 13 महीने की सजा काटनी पड़ती है। इन बूढ़ी माँ को दिखाइए, इनके सामने को मारा जाता है, इनके घर पे आकर दरोगा जी उनको गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। माता जी, क्या हुआ था? ये भाव दिमाग काम ना करते हैं। अच्छा, आपका दिमाग काम नहीं करता। हाँ, कमजोर दी। देखिए, एक माता के सामने जब उसके बेटे को पुलिस के द्वारा मारा जाएगा और ऐसा आरोप लगाया जाएगा कि तुमने अपनी ही पत्नी का मर्डर किया है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी माता पिता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उन बातों को। तो अभी आप न्याय के लिए क्या कर रहे हैं? अब न्याय के लिए साहब कि अभी बस यह मुआवजा मिल जाए। अब तो दिन हमारा नहीं लौट सकता, ऐसी हरकत और किसी के साथ न गुजरे जैसे हमारे साथ गुजर चुकी है। तो आपका घर बार भी कुछ बिक गया, कुछ पैसों से खेत बिक गया? खेत बिक गया, उसमें मेरी गाड़ी बिक गई, गन्ने वाली जो रोजी रोटी मेरी चलती थी वो गाड़ी बिक गई। मैं भाड़े पे लेके चला रहा हूँ। जो 4 चक्का गाड़ी आई थी दिल्ली से, उसी में वही में तो दरोगा साहब ने कहा 4 चक्का गाड़ी रखे हो। हैं? अब हम गरीब आदमी हम नहीं रख सकते हैं। अगर हमारा शौक है, हमारा जीने का नहीं अधिकार है, कहेंगे तेरी गाड़ी बेच बिक जाएगी। और सही में बिक गई मेरी गाड़ी। हाँ, और खेत भी बिक गया। ये घटना कब की थी जब आप पे आरोप लगा गया कि आपने अपनी पत्नी का मर्डर किया? 2019 का मामला है 2019 में? जी, 2019 का मामला है। ये मामला 20 तारीख का है और 20 में 9वां महीना का था। अब बताइए, 2019 में इन भाई साहब पे आरोप लगाया जाता है कि तुमने अपनी पत्नी का मर्डर किया और 11 दिनों तक इनको थाने में टॉर्चर किया जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है। और इनका ये आरोप है कि दरोगा जी ने उस समय इनकी पत्नी के घर वालों की तरफ से पैसा लिया और इनको लगातार टॉर्चर करते रहे। उसके बाद इनको सज़ा सुना दी गई और 13 महीनों तक ये जेल में सज़ा काटते रहे। उसके बाद 13 महीने के बाद आए और यहाँ तो सब कुछ बिखर चुका था जो भी था। अब कैसे कैसे हम दवा दर्पण सारा पिताजी का, मेरी माँ दिमाग से, हम तो हाफ हो चुके थे। कैसे अपना जीवन यापन किए और साथ में बस ये जिंदा हैं, हम उसी में खुश थे कि चलिए जिंदा हैं। अब तो अपराधी हो ही चुके हैं। और जब उसमें प्रयास करते करते हम जानते थे कि हमारी औरत जिंदा है, जब प्रयास करते करते उसमें सहयोग मिला दरोगा साहब का। चंद्रशेखर यादव आए थे, वही एक चंद्रशेखर यादव आते हैं तो लड़की को लाते हैं सहयोग में। आए कि जब हमें फंसाने के लिए मेरी सास FIR करती है तो एक वही यादव, एक हरिंदर यादव, मुझे टॉर्चर किया जाता है और लड़की का पता नहीं लगा पाते हैं। लड़की का पता लगाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि आपके परिवार वालों को भी टॉर्चर किया गया? क्या पूछताछ की गई कि हाँ आपने अपनी बहू का मर्डर किया है? जो 11 जैसे पाकिस्तान से अपराधी तो जैसे इंडिया में घुस गया उस तरह ही बिहेव किया गया है। मेरा हर जगह प्रताड़ित, मेरा परिवार सबको लेके बैठाए थे। सबको जब मैं जेल चला गया था तो जेल आने के बाद पता चला सबको बैठाते थे। तो डेली अब बैठाते थे तो क्या करते थे, पैसा मांगते थे कि भाई तुम्हें भी जेल डाल दूंगा। और वो सब प्रचलित में नाम भी पड़ा इनका। यानी दरोगा जी, जब आप जेल चले गए तो आपके माता पिता या जो भी घर वाले थे उनको थाने में बैठाते थे और कहते थे कि पैसा दो नहीं तो तुमको भी जेल भेजूंगा। बताइए, मेरा भाई दिल्ली था, मेरे बचाने में आया, प्रयास किया, वो भी मेहनत किए, लेकिन उनको क्या जरूरत थी थाने बैठाने की? उनको भी थाने में बैठाया गया। उनको भी गाली दिया हरिंदर यादव ने, उनको भी बहुत गाली दिया, बहुत उल्टा सीधा बोला और बहुत कुछ किया। हाँ, और सबको। अब बताइए पिताजी। अब देखिए, पिताजी से हम बात करेंगे। क्या हुआ था चाचा? साहब जब वो जेल ले गए तो हमें कहे कि ढूंढो उसके रिश्तेदारी। जहाँ जहाँ गए तो साहब यही सवाल मिलता गया कि अरे भैया कैसे रिश्तेदार वहाँ कर लिए, वो सब तो बहुत ख़राब आदमी है। लड़कियों को बेचा है, वहाँ से बेचा है उसका मामा और उसकी माँ माया और उसका आदमी जो है मंगरू, इनका ससुर, इन सबों का यही धंधा है। और अगुवाई किए थे शिव प्रसाद गौड़। उनसे जब पूछे, उनके घर गए तो कहते भैया मुझसे क्या मतलब, हमने तो जगह बता दिया। हमने कहा शादी कराने के लिए तो आपसे मतलब था। जब शादी हुई तो कहते कुछ नहीं, मगर वहाँ पता चला कि ये 4 दिन लड़की को रखा था। देखिए, पूरी की पूरी घटना सामने निकल कर ये आ रही है कि पत्नी का नाम रुचि था। इन पे पूरा का पूरा ये आरोप लगाया गया। ये 2019 की बात है कि इन्होंने अपनी पत्नी का मर्डर किया और मर्डर करके कहीं दफना दिया। और इन पे जो इनके ससुराल वाले थे, इन्होंने इन पे जो भी केस के जो FIR किया। उसके बाद दरोगा जी इनके परिवार को लगातार टॉर्चर करते रहे। फिर इनको 13 महीने की सज़ा हुई और बाद में पता चलता है कि इनकी पत्नी जिंदा है।
लगता है तो ये पूरा का पूरा केस ऐसे उलझा हुआ है और इनकी पत्नी जिंदा है, लेकिन उनके मर्डर के केस में इनको 13 महीने की जेल भी हुई और अब इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। इसमें यूपी पुलिस का इतना अच्छा योगदान रहा, हम क्या बताएं उन दरोगा जी को जो हरिंदर यादव थे, जो बिना जांच पड़ताल के और इनको 13 महीने की सज़ा दे दिए। और इनके कहे अनुसार इनके परिवार वालों को टॉर्चर करते थे कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे, इनके माता पिता को, कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो हम आपको भी जेल भेज देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो बने रहने के लिए आपका सादर